बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स ऑन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होती है। तो पहले हम देखते हैं, ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो ये आपने एफएससी में पढ़ा था, the reactions in which two molecules of the same or different compounds combine to form a new compound with or without the elimination of a small molecule like water or ammonia are called condensation reactions। तो कंडेंसेशन एक प्रोसेस आपने पढ़ा था जिसमें वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे कंडेंस होने का मतलब भी यहाँ पे ये है कि दो मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बन रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, दो एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं और ये एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे, उसमें से कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे वाटर है, जैसे अमोनिया है, वो एलिमिनेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इनकी एलिमिनेशन के बाद दो मॉलिक्यूल्स के मिल जाने को, ऐड होकर सिंगल मॉलिक्यूल बन जाने के प्रोसेस को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होते हैं पहले हम ये समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। बट ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, पहले हमने ये देखना है कि ये एक एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, इसमें ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ ये जो कार्बन है इसको बेटा अल्फा कार्बन कहते हैं। अब इस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अब पहले हमने ये समझ लेना है कि ये ऑक्सीजन जो है ये विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब ये जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, वो अपनी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर वो अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये हाईली पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जैसे कि आपने बीटा एलिमिनेशन में पढ़ा था, याद करें। जब अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच था और बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच था, तो अल्फा कार्बन का जो क्लोरीन था या ब्रोमीन था वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता था, तो अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता था, पार्शियल पॉजिटिव। फिर वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के दरमियान था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, तो उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता था। वो जो बीटा कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव है अपने डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता था, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो हाइड्रोजन और कार्बन, बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड था, जिस वजह से बीटा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हो जाती थी। सेम यहाँ पे भी बेटा याद रखें कि ये इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, -I इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, ये जो अल्फा कार्बन का ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये बेटा एसिडिक इन नेचर हो जाता है। ठीक है, इसको हम, ये जो अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होंगे ये आपस में कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड, या डाइल्यूट अल्कली भी लिखा जा सकता है, तो डाइल्यूट बेस की मौजूदगी में। ठीक है, तो एसिड भी हो सकता है, मैकेनिज्म में आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल हम बात करें 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड या डाइल्यूट अल्कली में आप जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये कंडेंस होकर एक ऐसी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे जिसमें एल्डिहाइड भी मौजूद है और OH भी मौजूद है। OH बेटा अल्कोहल्स के लिए होता है और एल्डिहाइड्स के लिए होता है। तो अल्कोहल्स जो होते हैं इनके, आपको पता है जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो अल्कोहल के लास्ट 2 वर्ड्स में OL लिखते हैं, मेथनॉल, एथनॉल वगैरह। तो ये OL आ गया अल्कोहल से, एल्डिहाइड के पहले 3 वर्ड्स ALD, तो ये बन जाएगा एल्डोल। तो ऐसी प्रोडक्ट हासिल हुई हमारे पास जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, एक है हाइड्रोक्सिल और दूसरा एल्डिहाइड। तो इनको कंबाइन करके इसका नाम रख दिया गया एल्डोल। और ऐसी प्रोडक्ट जो दो मॉलिक्यूल्स के कंडेंस होने से हासिल हुई और उसमें दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, एल्डिहाइड और अल्कोहल, तो कंडेंस होने से हासिल हुई, इसलिए कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ। और उस प्रोडक्ट की नेचर क्या है, एल्डोल, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमने सिंपल सी इसकी डेफिनेशन सीख ली है कि वो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स
जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगी वो आपस में कंडेंस होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस और अल्कली टू फॉर्म अ प्रोडक्ट हैविंग टू फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल और एल्डिहाइड। और अगर कीटोन्स आप यूज़ करते हैं, दोनों मालिक्यूल एसीटोन के यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे भी बेटा क्या होगा, अल्कोहल, और यहाँ पे कीटोन होगा। ठीक है, उसको हम डाई एसीटोन जो है, हम उसका डाई एसीटोन अल्कोहल कहेंगे। ये नीचे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे ये ऊपर एक एग्जांपल है, इसमें 2 एसिटाल्डिहाइड के मालिक्यूल इस्तेमाल हुए हैं। तो नीचे ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये 2 एसीटोन के मालिक्यूल इस्तेमाल हुए हैं। इनकी प्रोडक्ट देखें तो ये OH है बेटा, और ये कीटोनिक ग्रुप है, तो इसको हम कहते हैं डाई एसीटोन अल्कोहल। तो ये जो एल्डोल वर्ड है ये रिजर्व है व्हेन यू आर यूजिंग 2 एसिटाल्डिहाइड मालिक्यूल्स या एल्डिहाइड्स के मालिक्यूल आप यूज़ कर रहे हो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगी। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब हम इसका जो है वो मैकेनिज्म करते हैं, लेकिन इससे पहले डायरेक्ट स्टेप समझ लेते हैं। इसको आप डायरेक्ट स्टेप में कैसे याद रख सकते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, ये शिफ्ट हो जाएगी ऑक्सीजन के पास, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर अलोंग विद ये कार्बन, जो अल्फा कार्बन है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो अगर आप ट्रू सेंस देखें मैकेनिज्म की, डायरेक्ट स्टेप की, तो ये वही है जैसे हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के पास, यहाँ साइनाइड था तो यहाँ चला गया। फिर हमने सोडियम बाइसल्फाइड में भी यही देखा कि हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के पास, और बाकी सोडियम सल्फाइड आयन का जो बाकी हिस्सा था वो कार्बन के पास चला गया। इसी तरह हमने अमोनिया डेरिवेटिव में देखा कि अमोनिया का हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के पास, NH2 चला गया कार्बन के पास। तो मतलब हमने जितने भी अभी तक अल्कोहल में हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के, अल्कोक्साइड चला गया कार्बन के पास। तो ये 5-6 जितने भी मैकेनिज्म हैं इसमें आप सिमेट्री देख रहे हैं, तो इसलिए आप एक मैकेनिज्म भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अब ये सारा मैकेनिज्म्स में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपके ये फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने एक मैकेनिज्म पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं किया तो आपको अगले मैकेनिज्म की पिछले मैकेनिज्म के साथ क्या सिमेट्री है उसका अंदाज़ा नहीं हो सकेगा। ये मैं जो रेफरेंस दे रहा हूँ कि हाइड्रोजन साइनाइड में भी हमने ये इस तरह किया था, सोडियम बाइसल्फाइड में भी ऐसे किया था, अल्कोहल में भी किया था, अमोनिया डेरिवेटिव्स में भी किया था। तो ये 4 मैकेनिज्म तकरीबन है, 5वां ये है। उसमें सिमेट्री चेक करेंगे, पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास, ये नेगेटिव समझ ले तो ये इसके पास जाएगा। तो देखें जब हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो OH हो गया, और ये जब इसके साथ अटैच होगा तो ये H, मैंने ये वाला H जो नीचे लिख दिया है और बाकी इसको कनेक्ट कर दिया CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो इसका नाम क्या है, 1 2 3 पे OH है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, क्या नाम है इसका, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूटानल 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल इसका नाम है, इसी को एल्डोल कहते हैं। अब बेटा इसके मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। तो मैकेनिज्म इसका बेटा क्या है, बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म है बेटा। ये अल्फा हाइड्रोजन एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मैंने बता दिया कैसे जनरेट हुआ है, ड्यू टू दिस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वैसे CH3 सिंपल हो, मीथेन हो, तो उसमें हाइड्रोजन इतना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं होता कि वो एसिडिक हो सके। इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक हुआ, जैसा कि बीटा एलिमिनेशन में अल्फा हैलोजन की वजह से बीटा कार्बन का हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हुआ था। तो वही वजह बनी थी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस की। तो यहाँ पे देखें अल्फा हाइड्रोजन है, ये बेस आएगी, OH इस H को निकाल लेगी तो वाटर बन जाएगा। जब यहाँ से प्रोटॉन जाएगा इलेक्ट्रॉन छोड़ के तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल बेटा ये सेक्शन है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब वाटर बन गया, साथ देख लें। अब ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो बेटा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए तो उसको कार्बोकेटाइन कहते हैं, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आए तो उसको कार्ब एनाइन कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम क्या है, इनोलेट आयन। अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको पता ही है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट कर दें तो ये आपके ये जो कार्बन आयन है इसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपके सामने बन गए हैं। आपने एसीटेट में भी ऐसे बनाए होंगे, उसमें ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट होता है तो फिर आगे डबल बॉन्ड का ऊपर नेगेटिव चला जाता है। बहरहाल ये इनोलेट आयन है, इसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, प्लस ये जो वाटर बना था वो आ गया साथ। अब ये जो इनोलेट आयन है ये कार्बन आयन है, इस कार्बन का जो नेगेटिव है इसको अब आपने न्यूक्लियोफाइल समझना है, ठीक है बेटा। अब ये देखिए मैंने दोबारा लिख दिया है इसको न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, और क्योंकि 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होने हैं तो ये दूसरा मॉलिक्यूल बेटा आ गया एसिटाल्डिहाइड का, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब आप कैसे करेंगे कि जैसे सेम पिछले पैटर्न में देखें कि साइनाइड का मैकेनिज्म याद करें तो साइनाइड पे से अटैक किया था और ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट किया था। सेम इसी तरह ही यहाँ पे ये कार्बन आयन है, इसका नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन पे अटैक करेगा जो कि कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो इसमें पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। सिंपल दोनों को अटैच कर देना है,
तो ये प्रोडक्ट आ गई हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट। अब इस जो इसको अल्कोक्साइड आयन हम कह सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और ये कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच है, तो इसलिए अल्कोक्साइड आयन भी इसको हम कह सकते हैं। अब ये अल्कोक्साइड आयन दोबारा यहाँ पे लिख लें बेटा, देखें इसके ऊपर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, क्या चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब वाटर जो पहले स्टेप में बना था उसका जो प्रोटॉन है जो कि यहाँ से निकला था, वो प्रोटॉन बेटा दोबारा इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, इसको प्रोटोनेशन भी कह सकते हैं आप। तो ये प्रोटॉन जब इसके ऑक्सीजन के पास आ जाएगा तो ये OH कंप्लीट हो जाएगा, जो हमने ये शुरू में पढ़ा था। तो सिंपल समझिए मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में अल्फा हाइड्रोजन को निकाल के इनोलेट बनाना, कार्बन आयन बनाना, उस कार्बन आयन का नेगेटिव इस पर अटैक करेगा तो ये अल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। फिर प्रोटोनेशन जस्ट कर देनी ऑक्सीजन के पास, तो ये आपके पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल बन जाएगा। इसके बाद फर्दर बेटा इसका रिएक्शन होता है कि अगर आप चाहें तो इसको जो है वो मज़ीद आगे रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं कि ये जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है और ये OH है, ये OH और H आपस में मिलकर बेटा क्या बनाएंगे, ये डाइल्यूट HCl के साथ इसको ट्रीट करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो ये अल्फा कार्बन का ये हाइड्रोजन और बीटा कार्बन का ये OH, इसमें बेटा डिहाइड्रेशन हो जाएगी, OH और H क्या बन जाएगा, वाटर। तो जब डिहाइड्रेशन होगी, एलिमिनेशन होगी, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका नाम क्या है, क्रोटोन एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। वैसे इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2-ब्यूटीनल या क्रोटोन एल्डिहाइड। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है बेटा, पेपर में मैकेनिज्म भी पूछता है तो आपने ये सारा लिख देना है। अगर हम इसकी एक और मिसाल करना चाहें तो आप ये एसीटोन के साथ कर सकते हैं। ये 2 एसीटोन के मालिक्यूल हैं, इसकी अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन इसके पास शिफ्ट कर देनी है, इसको इसके साथ शिफ्ट कर देना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड इसमें यूज़ कर सकते हैं आप। इसका नाम क्या होगा, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटानोन, 4 पे OH है, 4 पे मिथाइल है, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटानोन, इसको डाई एसीटोन अल्कोहल भी कहते हैं। फिर इसी तरह प्रोपानल की 2 मालिक्यूल ले लें आप डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो प्रोपानल की ये कार्बन अल्फा कार्बन है, बच्चे इस कार्बन को अटैच कर देते हैं, ऐसा नहीं है बेटा, वो बीटा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है यहाँ पे और अल्फा कार्बन को ही कनेक्ट करना है दूसरी कार्बन के साथ, दूसरे एल्डिहाइड के कार्बन के साथ, तो ये आपके पास जस्ट ऐड हो जाएंगे। तो ये 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानल बन जाएगा। ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल था, ये 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानल जो है बन जाएगा। तो ये सिंपल मैकेनिज्म था बेटा। अगर आप 2 एल्डिहाइड्स मिक्स कर देते हैं, एक एल्डिहाइड और एक जो है वो दूसरा, एक प्रोपानल ले लेते हैं, एक एथेनल ले लेते हैं, या एक कीटोन ले लेते हैं और एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, तो आपको बेटा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा, जो कि उसको फिर अलग से तफसील है, उसको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये जो मैकेनिज्म है सिंपल है, इसको आप आइडेंटिकल कार्बोनाइल ग्रुप्स लेके करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें कोई तफसील ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन इसकी करें, प्रैक्टिस करें, डेफिनेशन याद करें और स्टेटमेंट याद करें इसकी जो भी है, और इसकी कंडीशंस क्या हैं। फॉर्म एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, ठीक है। तो वो कैनिज़रो रिएक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से रिएक्शन शो करते हैं। दुआओं में याद रखें। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ जाए तो इसको आप लाइक भी करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें, ताकि जो है वो पता चल सके कि आपने ये लेक्चर किस हद तक आपको समझ आया है। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।